अस्सलाम क्लास चैप्टर 14 का आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, उसको हम फ्लावर के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर में 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो अगर ये वो शूट है, दिस इज द स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर अटैच होना है, तो इस स्टेम में इस तरह से ग्रुप्स की फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट जो हम पार्ट देखें तो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर, जिसको विच आर यूजुअली 4 to 5 इन नंबर। ठीक है, छोटे छोटे लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, उन्हें हम सेपल्स कहेंगे। आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है, आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ द लीफलेट्स, छोटे छोटे लीफलेट्स जो होंगे उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कहेंगे। ठीक है, वो सेपल्स होती हैं एक्चुअली। वो जो एक लीफ है ना वो एक सेपल है। ठीक, और कलेक्टिवली उन्हें क्या कहेंगे? द कैलिक्स, कैलिक्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, वो जो हमें ग्रीन कलर के नजर भी आते हैं, जैसे हम रोज ड्रॉ करें अगर हम तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है, ये तो उसकी हो गई पेटल्स, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि इसको कवर कर रहा होता है। ठीक है, दो स्मॉल ग्रीन, यूजुअली ग्रीन इन कलर, दो स्मॉल लीफलेट्स आर द कलेक्टिवली दिस ग्रुप ऑफ द लीफलेट इज द कैलिक्स, और अकेले इस लीफलेट को कहते हैं द सेपल। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। देन हम सेपल से नेक्स्ट इनर मूव करें तो हमें फ्लावर का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट मिलता है, मोस्ट ब्राइटली कलर्ड पार्ट, जिनको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पेटल्स है, द होल वर्ल्ड ऑफ द पेटल इज कॉल्ड द कोरोला। ठीक, वो भी हमने देख लिया था। अब कैलिक्स और कोरोला का रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन बट दे आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर द रिप्रोडक्शन। वो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में कुछ सेकेंडरी टाइप ऑफ उनकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस उनकी कुछ है। ठीक है, दे आर जस्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो इनसाइड द कोरोला देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड, देयर इज अ थर्ड ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, इस तरह सर्कुलरली अरेंज्ड फॉर्म में इनसाइड द कोरोला। उसको हम कहते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। थर्ड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दैट इज साइंटिफिकली दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है, सही। अब मैं साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। इफ दिस इज द स्टेम ऑफ द फ्लावर, the flower bearing stem, the outermost whorl is the sepals, sepals का whorl है calyx। ठीक, उसके बाद petals, सही, second whorl is for petals। ठीक, और हम बात कर रहे हैं आज थर्ड और फोर्थ whorl की। थर्ड whorl is the male reproductive part of the flower। ठीक है, which will produce the मेल स्पोर्स एंड द मेल स्पर्म्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, और वो इनसाइड द पेटल्स इस फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक फिलामेंट लाइक, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से स्मॉल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब दिस थर्ड वर्ल्ड इनसाइड द कोरोला, this third world of a flower is called the androecium। ठीक है, it's androecium, and androecium comprises of two structures, a thread like structure which attaches the androecium to the shoot। ठीक है, that thread like structure is actually the filament। ठीक है, and on the other end of the filament there is a small structure attached which is called the anther। ठीक है, androecium consists of the filament and the anther। ठीक है, सही। अब ये तो है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अगर हम देखें कि हाउ एंड्रोशियम विल रिप्रोड्यूस,
तो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि द फ्लावर और दिस प्लांट विच इज बेयरिंग दिस फ्लावर, दिस प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफिटिक बॉडी, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस करती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सॉरी, स्पोरोफिटिक बॉडी अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कैसे करती है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पोर्स, ठीक है। तो ये है दैट स्पोरोफाइटिक मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द मेल स्पोर्स, ठीक। अब मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख रही हूं रिप्रोडक्शन। आप भी इसको इसी तरह से रिप्रोडक्शन इन एंड्रोशियम की फॉर्म इस तरह से करके एक छोटे से पेपर पे, बिल्कुल छोटे से पीस ऑफ पेपर पे प्यारा सा करके एक फ्लो चार्ट बना लो, जैसे कि मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ। इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी बुक में लिखा तो है, लेकिन वो आपको याद करने में मुश्किल होगी, ठीक है। सही, एंड्रोशियम इज अ स्पोरोफाइट, ठीक। हम इसके साथ मेंशन कर लेते हैं, इट्स अ स्पोरोफाइट, ठीक। और हमें पता है कि इसको प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ठीक है। स्पोरोफाइट ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ स्पोर्स, ठीक है। बिकॉज एंड्रोशियम इज द मेल स्पोरोफाइट, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, तो ये क्या करेगा, जस्ट मेल स्पोर्स ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। अब एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम के एंथर के अंदर, एंथर हैज मैनी पोलन सैक्स, यानी इसमें बहुत सारे, इसके अंदर जो सेल्स हैं जिन्होंने स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, दो सेल्स आर कवर्ड इनसाइड स्मॉल सैक्स, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन्स, दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड पोलन सैक्स, ठीक है। और इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एंथर के अंदर बहुत सारी पोलन सैक्स हैं, ठीक। इनसाइड दीज पोलन सैक्स जो भी सेल्स हैं, वो सेल्स will undergo meiosis, ठीक, to produce many haploid male spores, ठीक, सही। अब स्पोरोफाइट ने रीजनरेट तो कर दिया, ठीक है, मेल स्पोर इसने जनरेट कर दिया। दिस मेल स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इससे नेक्स्ट जनरेशन गेमिटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, द मेल गेमिटोफाइट विल प्रोड्यूस, ठीक, सही। यहाँ तक हो गई इसकी रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट सेल किसका बन गया, नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक। स्पोर प्रोड्यूस करना इसका काम था, वो हो गए, अब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। इन स्पोर्स को हम कहते हैं द माइक्रोस्पोर्स। Male spores are usually small in size and they are called microspores, ठीक है। they are haploid, क्यों, क्योंकि वो meiosis से जनरेट हुए हैं, ठीक। इसके बाद आप इस फ्लो चार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करो, यहाँ तक की बॉडी है, दिस इज द स्पोरोफाइट, सही, यहाँ तक, ठीक। अब दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, द माइक्रोस्पोर, ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं कि हाउ माइक्रोस्पोर विल ग्रो इनटू अ होल न्यू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं ईच माइक्रोस्पोर विल डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस the generative nucleus and the tube nucleus, ठीक है। each microspore will germinate by mitosis by producing a tube nucleus and a generative nucleus, ठीक है। माइक्रोस्पोर अ सिंगल सेल, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो गया,
टू सेल्ड बॉडी हो गई, ठीक। दिस बॉडी इज द गेमेटोफिटिक बॉडी, ठीक। बेशक बहुत स्मॉल है, टू सेल्ड बॉडी है, बट इट इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। स्पोरोफाइट का नेक्स्ट जनरेशन है, सही, ठीक। दैट जनरेटिव न्यूक्लियस विल अगेन डिवाइड टू प्रोड्यूस टू स्पर्म्स, ठीक है। अब जब यहां तक ये जो बॉडी है having these three cells, this three-celled body, a tube nucleus and two sperms, this three-celled body is actually the whole body of a male gametophyte, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर दो this is a fully matured male gametophytic plant। अब ये कैसा प्लांट है, 3 सेल का प्लांट। तो हमने देखा तो था पिछले लेक्चर में कि जब एक स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है तो वो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने स्पोरोफाइट का जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर्स के थ्रू मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। एक स्पोरोफाइट ने गेमेटोफाइट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसी तरह जो फीमेल पार्ट होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, वो हम इससे बाद अभी देखते हैं। ये वाला फ्लो चार्ट आप भी बनाओ अपने पास, ठीक। दिस इज द रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। एंड दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ और द ग्रोथ ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। दिस इज द गेमेटोफिटिक लाइफ पूरी ये वाली, ठीक है, सही। तो गेमेटोफाइट हमने देखा था कि स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड अ लार्ज अ फुली डेवलप्ड self sufficient plant body, but the gametophyte is dependent on the sporophyte and it remains attached to the sporophyte plant body। तो बिल्कुल ये बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, having a tube nucleus and two sperms, बस यही इसकी पूरी बॉडी है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन, पोलन सैक, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स, उन माइक्रोस्पोर्स ने क्या बना दिया, ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोर will germinate into a tube nucleus and two sperms। This is the whole body of the male gametophyte, ठीक है। यहाँ तक गेमेटोफाइट खत्म, ठीक है। अब इस गेमेटोफाइट ने क्योंकि जर्म सेल्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, these germ cells will again form the next generation of this गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट की नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, अगेन द स्पोरोफाइट, ठीक है। इस सबको नोट कर लो अपने पास। फिर हम चलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में। द फोर्थ वर्ड एंड्रोशियम हमने देख लिया, ठीक। जैसे कि ये थे सेपल्स, दिस इज द शूट, दीज आर द सेपल्स, दीज आर द पेटल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा था, यहाँ पर बहुत सारे स्टेमेंस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, सही। ये सब क्या है, दिस इज द थर्ड वर्ड ऑफ अ फ्लावर, और ये सब क्या है, द एंड्रोशियम, जिसको हम कॉमनली, जिस एंड्रोशियम का जो एक पूरा पार्ट है, दिस इज द वन पार्ट हैविंग अ फिलामेंट एंड एन एंथर, इस पूरे को हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। दिस इज वन स्टेमन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ स्टेमन, एंड कलेक्टिवली दिस ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड द एंड्रोशियम, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया इन बिटवीन दिस ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, इन बिटवीन देयर इज a structure called the female part of a flower, ठीक है। that is exactly at the mid of this flower, this is the fourth word, इसे हम गायनोशियम कहते हैं, ठीक है। सही। अब इसके भी 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पर लेबल कर देती हूँ। लोकेशन पता चल गई आपको इसकी, ये कहाँ पर होता है, सेंटर में। मैं यहाँ करके इसे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से ये शूट के साथ अटैच है, ठीक है।
और यहाँ पर वो सारे आउटर वर्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब दिस इज द स्वॉलन ओपनिंग ऑफ दिस गायनेशियम। ठीक है, जो अपर एंड है वहां पर एक स्वॉलन किस्म की ओपनिंग होती है। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस गायनेशियम और दिस इज स्वॉलन यूजुअली। ठीक, this opening of the gynoecium is called stigma। ठीक है, this whole neck like structure between the stigma and the base of the gynoecium is called style। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट है style, and this swollen portion present at the base of the gynoecium is called the ovary। ठीक है, अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर्स के अंदर स्पर्म्स और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ओवरी के अंदर एग्स और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सही। स्टिग्मा इज जस्ट द ओपनिंग, स्टाइल इज द passageway which carries the incoming pollens और the sperms, जो भी आप कह लो, उनको स्टिग्मा से लेकर यहाँ ओवरी तक ट्रांसफर करना इसका काम है। ओवरी का काम है टू प्रोड्यूस एग सेल्स, टू प्रोड्यूस जर्म सेल्स, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, सही। अब ईच ओवरी हैज ऑल दिस स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड गायनेशियम। ठीक है, अब गायनेशियम यूजुअली एक सिंगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अकेला अकेला ये सेपरेट भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल 3-4 ओवरीज जैसे फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गायनेशियम, और गायनेशियम में एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है, एक से ज्यादा ये वाले यूनिट्स भी रिपीट हो सकते हैं विद इन अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, तो सिंगल यूनिट ऑफ अ गायनेशियम इज कॉल्ड द कार्पेल। ठीक है, सही। अगर इस तरह के जैसे ऐसे ही स्ट्रक्चर में 2 to 3 बना लूं, सही, सेम फ्लावर में टू फीमेल पार्ट्स हैं, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? दीज आर 2 कार्पल्स और कलेक्टिवली दिस इज द गायनेशियम। ठीक है, सही। हाउ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल रिप्रोड्यूस, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इन द ओवरी ऑफ द गायनेशियम। अगर हम गायनेशियम से स्टार्ट करें तो इनसाइड द ओवरी यूजुअली देयर इज one or a few number of 4, 5, 6 अप टू इस तरह से काउंटेबल जस्ट फ्यू नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। यूजुअली एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, जस्ट अ फ्यू नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स विच लेटर ऑन विल प्रोड्यूस द स्पोर्स। तो उन सेल्स को हम कहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरीज कंटेन ओव्यूल्स। ठीक है, यूजुअली 1 to many। ठीक है, सही। अब दिस ओव्यूल विल डिवाइड meiotically because gynoecium is the part of sporophytic plant body। ठीक है, this is the sporophytic plant body। it will reproduce meiotically to produce the male and female spores। तो क्योंकि ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है तो इट विल प्रोड्यूस द फीमेल स्पोर्स और उनको हम कहते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, फीमेल स्पोर्स आर लार्जर इन साइज एंड दे आर ऑलवेज कॉल्ड द मेगास्पोर्स। ठीक, अब स्पोर प्रोड्यूस हो गया ना। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का क्या काम था? स्पोर प्रोड्यूस करना। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जनरेशन चेंज हो गई। ठीक है, सही। यहां तक चल रही है स्पोरोफाइट लाइफ। दैट वाज द फीमेल स्पोरोफाइट पार्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन का फर्स्ट सेल डेवलप हो चुका है। इट विल जर्मिनेट, it will grow into new generation, the female gametophyte। ठीक है, अब ये कैसे जर्मिनेट
जर्मिनेट करता है, हम इसकी जर्मिनेशन लिखते हैं। यहाँ तक का फ्लो चार्ट बना लो और उसके बाद हम इसकी जर्मिनेशन लिखती हूँ। हाउ मेगास्पोर विल जर्मिनेट इनटू अ फीमेल गेमेटोफाइट। तो because megaspore is also haploid because it is produced as a result of meiosis, तो फिर क्या होगा, megaspore will divide mitotically and produce 1 to 2 mitotic divisions होंगी यहाँ पे, और at the end megaspore में यूजुअली मेगास्पोर्स में स्पोर में मैक्सिमम 7 सेल्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मेल गेमेटोफाइट में देखा कि 3 सेल्स जनरेट होते हैं होल बॉडी में, तो मेगास्पोर्स में यूजुअली 7 सेल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एट द एंड आपको एक एग सेल मिलेगा, ठीक है, जैसे वहां पर दो स्पर्म सेल्स जनरेट हुए थे हर माइक्रोस्पोर से, यहाँ एक मेगास्पोर से एक एग सेल जनरेट होगा और बाकी सारे सपोर्टिव सेल्स होंगे। ठीक है, यूजुअली दे आर 6 इन नंबर। ठीक है, यूजुअली 6, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, 6 and 1 7 हो गए। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, एक मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट। ठीक, when it will grow and germinate into a whole mature female gametophytic plant body, so that gametophytic plant body will contain one egg cell and a few 4 5 6 supportive cells। ठीक है, कितने सेल्स हो गए, ऑलमोस्ट 7 सेल्स हो गए एक फीमेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट, ये उसी प्लांट के अंदर, उसी ओवरी के अंदर स्टोर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, उसी के साथ अटैच रहेगी बिकॉज इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये खुद सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक, दिस इज द होल बॉडी ऑफ अ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक, अब लेटर ऑन क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट दोनों जनरेट हो गए। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एग सेल प्रोड्यूस हो गया, मेल गेमेटोफाइट के अंदर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, यानी इन्होंने इतने जर्म सेल्स प्रोड्यूस कर दिए। दोज जर्म सेल्स विल यूनाइट विद ईच अदर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन, और फिर क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन जाइगोट डेवलप होगा। दैट जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। वो फिर से माइटोटिकली डिवाइड करके एक फुल प्लांट बॉडी जनरेट करेगा, जिसमें रूट होगी, शूट होगी, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स में फिर से एंड्रोशियम, गायनेशियम, और देन अगेन वो फिर से मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जनरेट करेंगे। तो एक स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट्स जनरेट हो रहे हैं, गेमेटोफाइट से अगेन स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट। ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, तो पोलिनेशन का प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।